भारत के 3 दिन के दौरे पर आए स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में आज जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर मेसी के फैंस भड़क गए। लोगों का गुस्सा मेसी के स्टेडियम से जल्दी चले जाने को लेकर के फूटा। नाराज फैंस का कहना था कि हजारों रुपए का टिकट उन्होंने लिया, लेकिन एक झलक भी मेसी की वो सही से देख नहीं पाए और इसी को लेकर के उनका गुस्सा फूटा और जहां पर इस्तकबाल होना था वहां जमकर बवाल हो गया। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम के अंदर बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और मैदान के अंदर घुस गए, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। स्टेडियम में पड़े सोफे को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने फैंस को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। जवाब में लाठीचार्ज हुआ तो फैंस पुलिस के ऊपर कुर्सियां फेंकने लगे। 1 घंटे से ज्यादा देर तक कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर हंगामा होता रहा। जिसे जो कुछ मिला उसे बर्बाद करने की सनक में फैंस भूले रहे। फैंस का ये गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि उनका कहना था कि वो 5,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का टिकट लेकर मेसी को देखने आए थे, लेकिन मेसी कुछ ही मिनट में स्टेडियम से बाहर निकल गए। तमाम लोगों को एक झलक तक भी नहीं मिल पाई। पूरा किसी को देखने तक नहीं मिला। इतना खराब हालत है मैनेजमेंट का। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी करीब 22 मिनट रुके, जिससे नाराज फैंस ने स्टेडियम में खूब हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की गई, जिसके बाद ममता सरकार ने स्टेडियम में हंगामे को लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने इवेंट के आयोजक सतरादू दत्ता को हिरासत में ले लिया है। वहीं कोलकाता पुलिस के डीजीपी ने कहा कि सभी दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाने चाहिए। To the fans, we have already told the organizer we will persuade him. He is giving in writing to the whom are concerned that the tickets which have been sold, they should be refunded because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control. Organizer side, their team, security team, their press team running around. This is we will take action and we have already detained the organizer. पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे को लेकर राजनीति भी काफी हो रही है। बीजेपी ने टीएमसी को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के स्टेडियम में हुए बवाल पर लियोनेल मेसी से माफी मांगी और जांच के आदेश दिए। उधर बीजेपी ने स्टेडियम में हुए हंगामे के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया तो टीएमसी कह रही है कि कुछ पार्टियां कोलकाता को बदनाम करना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ, बोतल जेब होके वो भी तृणमूल के लोग हैं। पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने। हम लोग कंडेम कर रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये शुरू कर दिया है ये कलकत्ता को बदनाम करने के लिए, तो ये तो वो प्राइवेट एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भुगतना पड़ रहा है सबको। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को लेकर इतना हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें फुटबॉल का भगवान माना जाता है। वो अपने प्रशंसकों के दिल में जुनून बन करके दौड़ते हैं। मेसी फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले फुटबॉल स्टार हैं और उनमें से उनके अगर इंस्टाग्राम फैंस की बात की जाए तो 51 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स उनके इंस्टा पर हैं। मेसी की कुल संपत्ति करीब 7,700 करोड़ रुपए है। मेसी की अगर बात की जाए 2025 में उन्होंने हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की।
मेसी ने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा 627 गोल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। वहीं मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। 2022 में पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम को विश्व कप भी दिलाया था। तो अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए। यहां फैंस के बीच मेसी का जबरदस्त क्रेज भी दिख रहा है। मेसी आधी रात बाद कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फैंस का हुजूम उनकी एक झलक के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। सब जब सो रहे थे, देश में मेसी के फैंस जाग रहे थे। जो कोलकाता में थे, वो एयरपोर्ट पर मेसी का इस्तकबाल कर रहे थे। दूर से ही सही, उन्हें खोज रहे थे। भारी भीड़ की वजह से सुबह सुबह कोलकाता के होटल से ही मेसी ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। कोलकाता में मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें मेसी को फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। फुटबॉल के किंग मेसी ने कोलकाता में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से भी मुलाकात की। वहां से मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां हजारों फैंस मेसी को देखने के लिए आए थे। मेसी ने फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और जो नजारा था वो विहंगम था। मेसी के फैंस की खुशियां समूचे स्टेडियम में हिलोरे मार रही थी। कोलकाता से मेसी हैदराबाद पहुंच गए, जहां वो फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। कल मेसी मुंबई में रहेंगे, जहां वो कई क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार से मिलेंगे। परसों मेसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। और अब बात करते हैं भीड़ की, जहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हो रही है, जहां 2 गाड़ियों की ऐसी टक्कर हुई जिससे पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड मूवी के स्टंट सीन की शूटिंग चल रही हो। लेकिन ये डरावनी तस्वीरें अपने ही देश के बीड के पाली गांव की हैं। दरअसल एक गाड़ी की टक्कर डीजल से भरे टैंकर से हो गई। टक्कर के बाद डीजल लीक हो गया और चिंगारी भड़क कर कब भयंकर ज्वाला में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। इस बीच सड़क पर कोहराम मच गया, रास्ते पर जाम लग गया। आप जिधर से देखेंगे, जहां तक देखेंगे, हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें, काला धुआं नजर आएगा। सूचना पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। सावधानी के लिए पुलिस ने हाईवे को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया और उसके बाद ये आग बुझाई जा सकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।